और ये खत्म भी हो सकते हैं। धीरे-धीरे ये क्या हो जाएँगे, खत्म हो सकते हैं। तो इनके स्थान पर हम क्या इसके सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल हाइड्रोजन गैस को एज़ ए फ्यूल के तौर पे यूज़ करने का एक सब्स्टिट्यूट सोचा गया है। तो कैसे हम इसको हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदे इसके क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, वो भी हम इसको जान लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों, तो इसका हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्टन है वो बहुत ज़्यादा होता है। हीट ऑफ कंबस्टन का मतलब है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का हम कंपेयर करें 1 ग्राम कोल का कंपेयर करें, 1 ग्राम कोल ले लो और 1 ग्राम पेट्रोल ले लो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लो, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी? वो हाइड्रोजन गैस से मिलेगी। अगर हम पेट्रोल को या कोल को बर्न करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, फिर ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है? एसिड रेन का फॉर्मेशन करती है। एसिड रेन की वजह बनती है, एसिड रेन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। एटमॉस्फेयर में मिक्स होके ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है। ग्रीन हाउस गैसेस बनाती है ना? और जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? रेज होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को बर्न करें तो कोई भी किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूटेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए फ्यूल के अंदर मैक्सिमम क्या होगा? कार्बन होगा बेटा। जैसे अगर हम कार्बन मतलब अगर कोयले को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, को पेट्रोल को बर्न करते हैं, डीजल को बर्न करते हैं, ये सारे क्या है? एनर्जी के सोर्सेस हैं। इन सब में क्या होगा बेटा? लार्ज क्वांटिटी में कार्बन होता है। ये जब बर्न होता है मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस बनती है और साथ में पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती है। तो ये सारी गैसेस मिलके क्या करती है? हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है। ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है? किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि एवरीथिंग बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। इसी टाइप से अगर हमें हाइड्रोजन को बर्न करवाना है, तो हमें पता है बेटा कि हाइड्रोजन को बर्न कराने से एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा किसी भी टाइप का, और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी? वाटर बनता है। तो वाटर, ये जो वाटर है ना, ये दूसरे काम में भी यूज़ कर सकते हैं हम, दूसरे काम में हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि ये जो गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और पॉइज़नस गैसेस है, ये अर्थ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगी, एसिड रेन की वजह बनेगी, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह बनेगी। साथ में ये जो रिसोर्सेस है ना, कोल, पेट्रोल और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और आगे आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएँगे? एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे पूरे के पूरे। तो हमें अल्टरनेटिव वे ढूँढने होंगे। तो अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है बेटा? हाइड्रोजन गैस अल्टरनेटिव वे हो सकती है। हाइड्रोजन गैस का हम यूज़ कर सकते हैं एज़ ए फ्यूल। तो फ़ायदे इसके बहुत हैं और नुकसान इसका बहुत कम है, नहीं के बराबर है। कोई नुकसान इसका नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होगा, साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करती है। हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं ना, हमने बताया था पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी फ्यूल की अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर हाई होती है, तो वो फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। वो फ्यूल कैसा होता है? आइडियल फ्यूल होता है। अगर उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो? हाई हो। तो हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आता है। अब इसको यूज़ करने के क्या-क्या फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारे ऑप्टे ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन गैस है, आप सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन गैस है, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। वो बहुत ही क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो उस गैस को ऑब्टेन करके, सिलेंडर में फिल करके और उसको बर्न करना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक टास्क हो जाता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली टास्क है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है इसमें हाइड्रोजन का वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करना। हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी हमें, ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। लेकिन इस वे से अगर हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा बेटा, कॉस्टली टास्क है ये। तो ऐसे भी हम हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन नहीं कर सकता, तो कुछ अल्टरनेटिव वेज हमें ऑब्टेन करने होंगे, कुछ हमें अल्टरनेटिव वे ढूंढने होंगे जिससे हम हाइड्रोजन गैस को बहुत ही चीप क्वांटिटी में और लार्ज क्वांटिटी में हम बना सकें। अगर हम इस टाइप के कुछ वेज या कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस या कुछ ऐसे सोर्सेस हम ढूंढ पाएँ जिससे हम हाइड्रोजन गैस को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन कर पाएँ, तो हाइड्रोजन गैस की कोई कमी नहीं रहेगी और हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? और हाइड्रोजन गैस को अगर हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर पाएँगे तो हमारे देश में और हमारे वर्ल्ड में जो एनर्जी की क्राइसिस आगे आने वाले टाइम में होने वाली है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम के जो सोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड सोर्सेस है। हाइड्रोजन गैस उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकता है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। हमारा चैप्टर यहाँ पे आज खत्म हो गया है। चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में।